नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग कौन सा उम्र में करना चाहिए, किसका कितना स्टेप्स है, उसके बारे में डिटेल में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल से इसका 6 स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसके लिए लास्ट टाइम वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, पहला स्टेप है वेडिंग। वेडिंग तो शादी तो सबको करना है। नौकरी मिलती है, पहला काम ही हम लोग क्या करते हैं, शादी के बारे में प्लान करते हैं कि लाइफ में सेटल होने को। इसके लिए शादी करने तो पैसा तो चाहिए। 1-2 महीने का पगार में तो शादी नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोग को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते शादी के। शॉर्ट टर्म बोलते अभी काम मिल, अभी फॉर एग्जाम्पल आपका 25 है, 28-30 तक आपको पैसा जमा करने का, किसी को बिना डिपेंड होकर। इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर या इन्वेस्ट होते इसमें एफडी में या शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में 3 से 5 साल के अंदर आपको शादी करने। शॉर्ट टर्म में डालकर, लिक्विड फंड में डालकर मिनिमम 5 से 7% इंटरेस्ट आने के जैसे डालकर वो पैसा जमा कर ये पहला प्लान है आपका लाइफ का, शादी का। इसके लिए कैसा पैसा जमा करने का, ग्रोथ करने का, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने का, ये प्लान करने का पहला। दूसरा पॉइंट है घर लेने का। घर लेने के तो होम लोन करना पड़ेगा। होम लोन पूरा पैसा लोन नहीं कर सकते। घर का एक 20-25% हमारे पास हार्ड कैश रहना चाहिए। बाकी का लोन करेगा तो मंथली ईएमआई भरकर पे कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म से बोले शॉर्ट टर्म से मिड टर्म हम लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर घर का लोन अप्लाई करने को। लोन अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 20-25% पैसा कैश रहना चाहिए। पूरा पैसा लोन नहीं होता है और वो बाद में ईएमआई भरते हुए भी मुश्किल हो जाए। इसके लिए 20-25% हम लोग डाउन पेमेंट करने का कितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म तक 3 से 5 साल 6 साल के अंदर उतना पैसा जमा कर बाद में होम लोन का डाउन पेमेंट करके होम लोन ले सकते हैं। इसमें ईएमआई भरते हुए हमको इतना हैवी नहीं होता, हमारे इन्वेस्टमेंट में भी इफेक्ट नहीं आता है और हमारा नॉर्मल जिंदगी में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम फंड कैसा कलेक्ट करने का, वो तो फंड पैसा कैसा जमा रखने का फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के तो बच्चों का एजुकेशन के लिए या हमारा वर्ल्ड टूर के लिए या आगे कुछ गाड़ी लेना कुछ, इसके लिए हम लोग मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखेगा तो तब हम लोग ईएमआई भरने का पैसा भरता है, लोन इंटरेस्ट भरने का पैसा भरता है। कुछ भी फॉर एग्जांपल मुझे एक आईफोन चाहिए, अभी लेने को दिल है, अभी नहीं लेने को, उसके लिए एक साल वेट कर उसका कितना मंथली थोड़ा थोड़ा सेव करके पैसा उसमें भी ले सकते। उसमें क्या आपका वेल्थ भी ग्रो हो जाएगा, आपका क्रेडिट भी कम हो जाएगा, क्रेडिट ना का बराबर हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सेविंग में भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी किधर भी ईएमआई में लेगा तो उसको तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पर्सनल लोन पर लेगा तो भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वही मंथली थोड़ा पैसा जमा कर थोड़ा टाइम वेट कर एक ही बार लेगा तो उसमें हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं होता है और नीड और वांट्स का डिफरेंस भी हमको मालूम पड़ता है। दोस्तों, रिटायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरा पहले का पूरा पॉइंट्स रूल फॉलो कर रिटायरमेंट नहीं करेगा तो बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। रिटायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, रिटायरमेंट में इनकम नहीं है, बीमारी ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। इसके लिए रिटायरमेंट है तो बॉडी में ताकत नहीं है तो भी हमारा कुछ इनकम है तो हम किधर भी जी सकते हैं। इसके लिए रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग हर प्लान में रूल फॉलो करते हैं, हर प्लान का रूल फॉलो। रिटायरमेंट में थोड़ा केयरलेस करता है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट का टेंशन नहीं, पेंशन मिलता है। वे प्राइवेट जॉब में या खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तब रिटायरमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने बोला रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। इसके रिटायरमेंट प्लान के लिए हम लोग SIP स्टार्ट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये मैं बताऊँ, हम लोग पूरा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, डूब गया, ऐसा नहीं। रिटायरमेंट वो तो क्या, लास्ट में हम लोग घर में बैठते हमको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं तो भी हमारा पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनकम भी आना चाहिए और हाई रिस्क नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा NPS है या पोस्ट ऑफिस में है, बहुत स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। वो तो एक साल में, पहले साल में एक अमाउंट हम लोग डिसाइड किया पहले महीने से, वो एक साल डालने का, उसका नेक्स्ट ईयर उसका 10% बढ़ाता जाए। ऐसे बढ़ाता जाएगा तो इन्फ्लेशन को मार कर
हमको अच्छा रिटर्न मिलकर हम रिटायरमेंट में अच्छा कॉर्पस कर कर वेल्थ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और किसी का डिपेंड होने का भी ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट स्टेप में आपका प्रॉपर्टी का आप सही तरह से डिवाइड कर कर उसमें टैक्स बेनिफिट लेकर इसमें आपको आगे भी आपको भी फ़ायदे है, आपका बच्चों को भी, वारिसदारों को भी फ़ायदे है। एसेट का सही से ट्रांसफ़र कर कर उसका सही टैक्स का कानून का हिसाब से टैक्स पे कर कर उसमें आपको आप मरने के बाद भी आप लोगों का कौन वारिसदार है वो लोग लड़ने का ज़रूरत नहीं, या उसके पीछे कोर्ट कचहरी भागने का भी ज़रूरत नहीं। ये पूरा स्टेप आप फॉलो करेंगे तो फाइनेंशियल प्लान आपका सही रहेगा और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएगा। आप छोटा उम्र से तो पहला नौकरी मिलते एक एक स्टेप करता जाएगा तो आपका ज़िंदगी बहुत सही होगा, बेहतर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा होगा या कुछ फ़ायदा भी होगा। लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।